ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 ईयर ओल्ड फीमेल। जब भी हम ये पढ़ते हैं कि 40 फीमेल, 40 फैटी फर्टाइल, तो आपके जहन में क्या आता है? गाल स्टोन्स या कोलिलिथियासिस जहन में आ जाता है। तो वह गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम से आई थी, अल्ट्रासाउंड कराया तो वहाँ पे आपको गाल स्टोन मिल गया, लेकिन वो सर्जरी कराना नहीं चाह रही। तो गाल स्टोन की वजह से सबसे ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? सबसे सीरियस तो वो कैंसर ही हो सकता है। ओके, तो ये गाल स्टोन या कोलिलिथियासिस के बारे में था। अगर आपसे पूछा कि गाल स्टोन की सबसे मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी है, तो वो मिक्सड होती है। गाल स्टोन 3 टाइप का होती है, कोलेस्ट्रॉल, पिगमेंटेड और मिक्स स्टोन होते हैं। सबसे ज़्यादा मिक्स स्टोन होते हैं, लेकिन अगर मिक्स स्टोन का ऑप्शन ना हो तो आपने कोलेस्ट्रॉल स्टोन लगा देना होता है। कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल मोनोहाइड्रेट के क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलते होते हैं। ओके, ठीक हो गया। जो आपके पिगमेंटेड स्टोन होते हैं, पिगमेंटेड स्टोन को आगे मज़ीद 2 में डिवाइड कर देते हैं, ब्लैक स्टोन और ब्राउन स्टोन होते हैं। जो ब्लैक स्टोन होते हैं, ओके, जो ब्लैक वाले थे, और जो कहने का मतलब है, जो ब्लैक वाले हमेशा का हमेशा गाल ब्लैडर में बनते हैं, लेकिन जो ब्राउन वाले होते हैं ये बाइल डक्ट के अंदर होते हैं। ब्राउन वाले बाइल डक्ट में होते हैं, ब्लैक वाले गाल ब्लैडर के अंदर होते हैं। इन दोनों को आपने डिफ्रेंशिएट करना होता है। ओके, जो ब्लैक वाले होते हैं, ब्लैक की कंपोजिशन क्या होती है? इनसॉल्युबल बिलिरुबिन होगा, साथ में कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा। जबकि ब्राउन वाले जो कि किस में बनते थे? बाइल डक्ट के अंदर बनते हैं, तो और इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं। तो इसमें बैक्टीरियल सेल बॉडीज़ होती है, कैल्शियम बिलिरुबिनेट, कैल्शियम पाल्मिटेट और कैल्शियम स्टीरेट होता है। ओके, जो ब्लैक स्टोन थे हिमोलिटिक एनीमिया की वजह से थे, लाइक थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हेरिडिटरी सफिरोसाइटोसिस है। जबकि ब्राउन वाले इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं, लाइक ई कोलाई, एस्कैरिस आ जाएगा, क्लोनॉर्किस आ जाएगा। क्लियर? इसके अलावा क्लैप्सिला, बैक्टीरियोइड फ्रेजिलस, इनकी वजह से देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया। तो ये आपको ने पढ़ लेना है कि पिगमेंटेड स्टोन्स और ये वाले स्टोन्स। अब गाल स्टोन की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? आपने इसकी कॉम्प्लिकेशन को 3 में डिवाइड करना होता है। गाल ब्लैडर के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, बाइल डक्ट के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, और इंटेस्टाइन में क्या कॉम्प्लिकेशन होगी। फॉर एग्जांपल गाल ब्लैडर में क्या कॉम्प्लिकेशन होगी? गाल ब्लैडर में बिलियरी कॉलिक होगा, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, एम्पाइमा, म्यूकोसील, परफोरेशन देखने को मिल सकती है, गैंग्रीन देखने को मिल सकता है गाल ब्लैडर का। इसके अलावा मिरीजी सिंड्रोम हो सकता है। नॉर्मली गाल ब्लैडर के डिजीज़ जॉन्डस नहीं करवाते, लेकिन एक वाहिद कंडीशन है जो कि जॉन्डस करवाती है, वो है मिरीजी सिंड्रोम। तो जो गाल स्टोन है उसकी वजह से जॉन्डस होगा। कैसे होगा? कि अगर जो गाल स्टोन है, ओके, वो अगर सिस्टिक डक्ट में हो, ओके, और वो अल्सरेट करते हुए कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आ जाए, तो उसकी वजह से जो जॉन्डस होगा उसको क्या बोलते हैं? हम मिरीजी सिंड्रोम बोलते हैं। क्लियर? मिरीजी सिंड्रोम। या सिंपल हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई स्टोन सिस्टिक डक्ट के अंदर हो, वो एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन करे कॉमन हिपैटिक डक्ट की या सीबीडी की, तो उसकी वजह से भी मिरीजी सिंड्रोम देखने को मिल सकता होता है। क्लियर? ठीक हो गया। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और अगर बाइल डक्ट में क्या कॉम्प्लिकेशन होगी गाल स्टोन की, तो बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है, एक्यूट कोलेंजाइटिस है, एक्यूट पेंक्रेटाइटिस है, कोलेंजियोकार्सिनोमा, और इंटेस्टाइन में क्या था? गाल स्टोन आइलियस। और गाल स्टोन आइलियस में आपको ट्रायड देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं रेगुलर स्ट्राइड। रेगुलर स्ट्राइड में क्या क्या 3 चीज़ें देखने को मिलती है? रेगुलर स्ट्राइड में क्या होता है? कोलिसिस्टोडुडिनल फिस्टुला होता है, जिसकी वजह से गाल स्टोन आइलियस होता है। तो स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स होते हैं। नंबर 2 नीमोबिलिया होगा, और नंबर 3 गाल स्टोन हो गया राइट इलिक फोसा के अंदर, जो कि आपको सीटी स्कैन में पता लगेगा। तो ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। बाकी गाल ब्लैडर के लिए जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस है वो मेनली आपने अल्ट्रासाउंड रटना मार लेनी। अल्ट्रासाउंड में मर्फी साइन भी आपको देखने को मिलता है, और जो गोल्ड स्टैंडर्ड होती है उसमें हिडा स्कैन होता है, जिसमें आपको डिलेट एम्टाइंग देखने को मिल सकती है। ओके, ठीक हो गया बाइल डक्ट की। क्लियर? तो ये ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। तो कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं बिलियरी सिस्टम के लिए? बिलियरी सिस्टम के लिए आप एक्सरे करा सकते हैं। अब एक बात रट्टा मार लेना, जो एक्सरेस होता है हेपाटो बिलियरी सिस्टम के अंदर, एक्सरे मेनली 3 चीज़ों को देखता होता है। नंबर 1 कैल्सिफिकेशन को, कैल्सिफिकेशन इन द वॉल ऑफ गाल ब्लैडर, ओके, तो उसको बोलते हैं पोर्सिलिन गाल ब्लैडर, और ये कैंसर में देखने को मिलता है। नंबर 2 गैस इन द वॉल ऑफ गाल ब्लैडर, तो ये एम्फीसीमेटस कोलिसिस्टाइटिस में देखने को मिलता है, कोलिस्ट्रीडियम वेल्ची की वजह से। और तीसरा आ जाएगा रेडियो पैक स्टोन, जो कि 10% आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर? और वहाँ पे आपको एक साइन देखने को मिलेगा। ओके, स्टोन्स में आपको रेडियो गैस भी देखने को मिल सकती है सेंटर में। इस साइन को बोलते हैं हम मर्सिडीज बेंज साइन देखने को मिलता है। बाकी जो अल्ट्रासाउंड है ये मेन इन्वेस्टिगेशन होती है। ओके, जिसमें आप साइज ऑफ गाल ब्लैडर को देखते हैं, थिकनेस वगैरह को देखते होते हैं। ठीक हो गया। ओके, थिकनेस आपने कितनी रट्टा मार लेनी है? थिकनेस ऑलमोस्ट 3 mm का आपने रट्टा मार लेना है। ओके, इन्फ्लेमेशन लेबल करने से पहले तो 3 mm की थिकनेस आपने रट्टा मार लेनी है। ठीक है। इसके अलावा हम साइज ऑफ सीबीडी या बिलियरी कैलिकुलाई को देख सकते होते हैं। जो रेडियो आइसोटोप स्कैन है, हिडा स्कैन, जिसको बोलते हैं 2,6 अमाइनो डाइएसिटिक एसिडिक स्कैन होता है। क्लियर? तो ये टेक्नीशियम लेबल्ड होता है, तो ये गाल ब्लैडर को देखने के लिए काम आता है। अगर गाल ब्लैडर की विजुअलाइजेशन नहीं हुई 30 मिनट्स के अंदर या 1 आवर के अंदर, तो उसका मतलब एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है। अगर डिलेड विजुअलाइजेशन होती है तो क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस होता है। क्लियर? बाकी सीटी स्कैन भी बहुत सारे डिजीज़ के लिए कर सकते हैं। MRCP डायग्नोस्टिक होता है, और जो ERCP होता है ये क्या होता है? ये आपको कहने का मतलब है ERCP डायग्नोस्टिक भी होता है और थेरापेटिक भी होता है। मतलब आप स्टोन निकाल सकते हैं यूजिंग डॉर्मिया बास्केट। अगर स्ट्रक्चर है तो आप इसको डायलेट कर सकते हैं कैथेटर या स्टेंट डाल के, स्फिंक्टरॉटमी वगैरह कर सकते हैं टू रिमूव द स्टोन।
स्टोन फ्रॉम एम्पुल ऑफ वेटर है। सेल्स ले सकते हैं CBD से फॉर हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन और स्टेंट डाल सकते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर। इसके अलावा परक्यूटेनियस ट्रांस हिपैटिक कोलेंजियोग्राफी है, ये इंट्रा हिपैटिक सिस्टम के लिए हम करते होते हैं। अगर हम ERCP नहीं कर सकते तो हम PTC करते होते हैं। रेडियो आइसोटोप स्कैनिंग तो हमारे एक्सप्लेन कर चुके हैं, हिडा स्कैन होती है। ओके, नॉन विजुअलाइजेशन का मतलब है कि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस और अगर डिलेड है तो कहने का मतलब है क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस है।